दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा सोनेट। सोनेट एक टाइप की पोएम होती है। इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को सबसे पहले अगर किसी टाइप की पोएम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है तो वो होती है सोनेट। अधिकतर ऐसा होता है। तो सोनेट क्या होती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। ये दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए काम की वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। सोनेट एक 14 लाइनों की पोएम होती है। मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इन 14 लाइनों में क्या होता है, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन। ट्रेडिशनली पुराने तरीके से सोनेट 14 लाइनों की होती आई है और 14 लाइनों की ही होती है। इसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, ऑक्टेव और सेस्टेट। मैं पुराने तरीके की बात कर रहा हूँ, यानी कि इटालियन लिटरेचर में सोनेट्स कैसे लिखी जाती थी, ऑक्टेव और सेस्टेट में। और इन 14 लाइनों को ऐसे बांटा जाता था कि 8 लाइनें ऑक्टेव में होती थी और 6 लाइनें सेस्टेट में। अब सोनेट्स की बहुत सारी वैरायटीज पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन दो टाइप की सोनेट्स पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। सबसे पहली है इटालियन सोनेट और दूसरी है इंग्लिश सोनेट्स। इटालियन सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट्स भी बोला जाता है और इंग्लिश सोनेट्स को शेक्सपियरियन सोनेट्स बोला जाता है। तो इन दोनों में पुरानी सोनेट्स कौन सी है? पुरानी सोनेट्स है दोस्तों ये इटालियन सोनेट। इन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में ही प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन चलते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है, पहला तो राइम स्कीम का और दूसरा स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा फ़र्क है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूं कि पूरे वर्ल्ड में सोनेट्स अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी जाती हैं, जैसे फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, पॉलिश, रशियन, उर्दू और जर्मन पोइट्स ने बहुत सारी सोनेट्स लिखी हैं। तो शुरू करते हैं कि सोनेट आई कैसे। 13th सेंचुरी में जियाकोमो द लैंटिनी नाम के एक पोएट ने खोजा था सोनेट्स को, एक ऐसी पोएम जो 14 लाइनों में लिखी जाती है। लेकिन उन्होंने सिर्फ खोजा था इस फॉर्म को, सोनेट की फॉर्म को खोजा था। फेमस इसको किया फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने। ये एक इटालियन पोएट थे। फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने अपनी बिलव्ड लौरा नाम की एक वुमन के लिए वो सोनेट्स लिखी, इटालियन लैंग्वेज में सोनेट्स लिखी, और इन सोनेट्स को कहा जाता है पेट्रार्कन सोनेट्स। इन 14 लाइन की पोएम्स को कहा जाता है पेट्रार्कन सोनेट, जो फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने अपने बिलव्ड लौरा के लिए लिखी। अब ये जो पेट्रार्कन सोनेट्स जो थी, ये दो पार्ट्स में बटी हुई थी, ऑक्टेव और सेस्टेट, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम थी ABBA ABBA CDE DCE। याद रखना दोस्तों, ये पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम है, बहुत ही जरूरी है, आगे बहुत काम आएगी। अब दोस्तों इस टाइप की पोएम्स का, इस टाइप की सोनेट्स का, पेट्रार्कन सोनेट्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है कि शुरुआती 8 लाइनें जो होती है उनको बोला जाता है ऑक्टेव। तो इन ऑक्टेव की लाइनों में प्रॉब्लम्स बताई जाती है, क्वेश्चंस पूछ पूछ कर। यानी कि शुरू में ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, डज शी लव मी, कि क्या वो मुझे प्रेम करती है। ये 8 लाइनों में, ऑक्टेव की 8 लाइनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाती है, और बाद की 6 लाइनें जो होती है उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए जाते हैं। जो ऑक्टेव में पूछे हुए सवाल रहते हैं उनके जवाब दिए जाते हैं। अच्छा, तो अब इन सवालों से जवाबों में बदलते हुए एक टर्न आता है, ऑक्टेव से सेस्टेट में जाते हुए एक टर्न आता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जब पोएट सवाल पूछने की बजाय जवाब देने लगता है। तो इस टर्न को इटालियन लैंग्वेज में, ध्यान देना क्या बोलते हैं इस टर्न को, वोल्टा। और ये टर्न आता है, बेसिकली ये टर्न आता है 9th लाइन में, 9वीं लाइन में। ऑक्टेव की 8 लाइनें खत्म हो जाती है और सेस्टेट स्टार्ट होता है। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब इतना तो हमको पता चल गया कि सोनेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में पहले नहीं लिखी गई थी, पहले इटालियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, बाद में ये इंग्लिश लैंग्वेज में आई। तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लेकर कौन आया? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इंग्लिश लैंग्वेज में जो सोनेट्स को लाया था उसका नाम है थॉमस वाइट। थॉमस वाइट 16th सेंचुरी का एक पोएट था, इंग्लिश पोएट था। उसने क्या किया था, फ्रांसिस्को पेट्रार्क जो इटालियन पोएट था जिसने सोनेट्स को इन्वेंट किया था, उसके वर्क्स को इटालियन से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। फिर इसके बाद एक और नाम है, सोनेट्स के इतिहास में एक और नाम है, अर्ल ऑफ सरी। ये बंदा, इसने क्या किया था, सोनेट्स के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया। जो पेट्रार्कन सोनेट्स का स्ट्रक्चर होता था,
इंग्लिश लैंग्वेज में जब सोनेट्स लिखी जाने लगी उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया इसने, अर्ल ऑफ सरी ने। इसने इंग्लिश सोनेट्स की राइम स्कीम को बदला और अब आयम्बिक पेंटामीटर में सोनेट्स को लिखा गया। और इन्होंने सबसे बड़ा चेंज क्या किया था सोनेट के स्ट्रक्चर में कि 4-4 लाइनों के 3 तो इसमें क्वाट्रेंस होंगे, यानी कि 4-4 लाइनों में सोनेट्स को बांट दिया जाएगा, और एंड की जो 2 लाइनें होगी उसको कहेंगे हम कपलेट। मैं आपको बता दूं इन्होंने राइम स्कीम रखी थी इंग्लिश सोनेट्स की ABAB CD EF EF GG। और एक चीज इन्होंने सिमिलर रखी इटालियन सोनेट्स की तरह कि इसमें भी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन होगा। शुरुआत में हम प्रॉब्लम बताएंगे और फिर सॉल्यूशन बताएंगे, और सॉल्यूशन वही 9वीं लाइन में होगा, यानी कि 2 क्वार्टरेंस तो बताए जाएंगे प्रॉब्लम्स के, उसके बाद तीसरा क्वार्टरेंस जब शुरू होगा तो उसमें सॉल्यूशन बताई जाएगी। 9th लाइन के अंदर हम लोग सॉल्यूशन बताना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर आ गए विलियम शेक्सपियर, उन्होंने इस रूल को तोड़ दिया। उन्होंने अपनी 154 सोनेट्स लिखी है, आप सबको पता होगा शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी है। उसके अंदर उन्होंने क्या किया, शुरुआती 12 लाइनों तक तो वो सोनेट्स को ऐसे ही चलते रहने देते थे, अपनी सोनेट्स को ऐसे ही चलते रहने देते थे, और लास्ट की जो 2 लाइनें होती थी उन्हें कहा जाता था कपलेट। उसके अंदर वो क्या करते थे, सॉल्यूशन बताते थे अपनी सोनेट का, सारी प्रॉब्लम्स का एंड की 2 लाइनों में सॉल्यूशन बताते थे अचानक से। और ऐसा करके वो इंग्लिश सोनेट्स में पॉपुलर हो गए। हालांकि उनका कोई मकसद नहीं था पॉपुलर होने का, लेकिन वो हो गए। इसलिए इंग्लिश सोनेट्स को हम शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहते हैं, और इसके अलावा इंग्लिश सोनेट्स को हम एलिजाबेथन सोनेट्स भी कहते हैं। राइम स्कीम में शेक्सपियर ने कोई बदलाव नहीं किया था, वो वही इंग्लिश सोनेट्स की राइम स्कीम को फॉलो करते थे, ABAB CD EF EF GG। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि टर्न जो आता है सोनेट्स के अंदर, वो टर्न तो शेक्सपियर की सोनेट में 9th लाइन में आ जाता था, लेकिन सॉल्यूशन वो लास्ट की 2 लाइनों में देते थे। आई होप आपको इंग्लिश सोनेट्स के बारे में भी कुछ पता चला होगा। बात की जाए मॉडर्न सोनेट्स की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों 20th सेंचुरी में आकर कुछ पोएट्स ऐसे थे, वैसे तो ये ट्रेडिशन ख़त्म हो गया था, 20th सेंचुरी में आते आते बहुत कम पोएट्स लिखा करते थे सोनेट्स, जैसे रॉबर्ट लॉरेल, WH ऑर्डन, एलिजाबेथ बिशप और बिली कॉलिंस। इन्होंने मॉडर्न टाइम में आकर 20th सेंचुरी में आकर सोनेट्स लिखी, लेकिन इन्होंने सोनेट के टाइप को बिल्कुल बदल दिया। यानी कि इन्होंने क्या किया, मॉडर्न टाइम में आकर के सोनेट्स ऐसी लिखने लगे जिनमें कोई राइम स्कीम नहीं होती थी। यानी कि कोई भी ऐसी पोएम जिसमें कोई स्ट्रिक्ट राइम स्कीम फॉलो नहीं की गई हो, 14 लाइनों की हो, वो हो जाएगी सोनेट मॉडर्न टाइम के हिसाब से। इंग्लिश और पेट्रार्कन सोनेट्स के अलावा मैं और दूसरी सोनेट्स के बारे में बता रहा हूं आपको अभी। एक होती है ऑक्सीटन सोनेट्स। ऑक्सीटन सोनेट्स के अंदर क्या होता था दोस्तों, रोमांस लैंग्वेज होती थी। ये जो फॉर्म थी ऑक्सीटन सोनेट्स की, ये 13 या 14 सेंचुरी के आसपास इसको लिखा गया था। इटालियन सोनेट्स के साथ ही ये डेवलप हुई थी, लेकिन इटालियन सोनेट्स से बिल्कुल अलग थी। यानी कि इसकी राइम स्कीम क्या होती थी, ABBA CD। एक होती है स्पेंसरियन सोनेट, जिसको एडमंड स्पेंसर ने 16 सेंचुरी के ग्रेट पोएट थे, उन्होंने डेवलप किया था। इस टाइप की सोनेट्स को एडमंड स्पेंसर ने अपने हिसाब से लिखा था, उन्होंने अपनी राइम स्कीम बनाई, ABAB BC CD EE। ये एडमंड स्पेंसर की राइम स्कीम थी। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आपको और बताता हूं मैं, एक टाइप की सोनेट होती है कर्टल सोनेट्स। इस फॉर्म को डेवलप किया था GM हॉपकिंस ने। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। GM हॉपकिंस ने क्या किया था, सोनेट्स का साइज छोटा कर दिया था, यानी कि 10.5 लाइनों की सोनेट बना दी थी। 10 लाइनों की सोनेट और उसके अलावा एक आधी लाइन होती थी उसमें। इसको बोला जाता था कर्टल सोनेट्स। ध्यान देना, कर्टल सोनेट्स बोला जाता था इस टाइप की सोनेट्स को। अब मैं आपको बताऊं बहुत ही काम की बात कि इंग्लिश हो या इटालियन सोनेट्स, दोनों टाइप की सोनेट्स में पोएट का मकसद सिर्फ एक ही होता था, प्यार। प्यार को रिप्रेजेंट करती थी उस टाइप की पोएम। लेकिन फिर 17th सेंचुरी में आया जॉन डन। उन्होंने अपनी सोनेट्स लिखी रिलीजियस टाइप से, रिलीजियस सोनेट्स लिखना शुरू कर दी। और फिर जॉन मिल्टन ने आकर सटायरिकल पोएम्स, सटायरिकल सोनेट्स और सीरियस सोनेट्स लिखना शुरू की। मैं आपको बता दूं मिल्टन ने पेट्रार्कन और शेक्सपियरियन दोनों टाइप के ट्रेडिशन को तोड़ दिया था, और उसके बाद सोनेट्स में लाइफ और डेथ पर लिखना शुरू किया। उन्होंने लव सोनेट्स नहीं लिखी, बल्कि लाइफ और डेथ पर सोनेट्स लिखना शुरू की।
और एक चीज बहुत ही ध्यान देने वाली कि मिल्टन ने शेक्सपियरियन राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया था, बल्कि पेट्रार्कन राइम स्कीम को फॉलो किया। और दोस्तों, जॉन मिल्टन को ही देखकर विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी अपनी सोनेट्स का मॉडल बनाया। जैसे उनकी जो सोनेट है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस 19th सेंचुरी में, और वर्ड्सवर्थ मिल्टन को बहुत मानते थे, तो उन्होंने मिल्टन की ही तरह वही राइम स्कीम फॉलो की, पेट्रार्कन राइम स्कीम। दूसरी बात की जाए पीबी शैले की, तो पीबी शैले अपनी एक अलग ही राइम स्कीम यूज करते थे, ABAB ACDC EDEFEF। ये पीबी शैले की राइम स्कीम है। इनकी एक बहुत ही फेमस, वर्ल्ड की फेमस सोनेट है ओज़िमेंडियस, वो शायद आपको पढ़नी चाहिए, बहुत ही फेमस सोनेट है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।